बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन पिज़्ज़ा, जिसके लिए हमने लिया मैदा 3 कप ये वाला। इसमें 3 पिज़्ज़े तैयार होंगे। इसको हम डालते हैं बड़े बाउल में। और 1 कप दूध है मेरे पास, अंडा और थोड़ा सा गर्म पानी। उसके बाद इसमें चीनी 1 चम्मच, थोड़ा सा ज़ीरा, मीठा सोडा और खमीर है 1 चुटकी नमक की मैं डाल रही हूँ साथ। ये सारी चीज़ें इसमें मैं ऐड करूँगी। उसके बाद नीम गर्म दूध से इसको गूँध लेंगे और तकरीबन 4 घंटे के लिए इसको हमने छोड़ना, ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। आटा हमने गूँध लिया, अंडा डाल दिया मैंने इसमें। अब इसको रखते हैं 2 से या 3 घंटे तक खमीर होने के लिए। उसके बाद फिर इसको थोड़े थोड़े पंच लगाएंगे। उतनी देर में हम पिज़्ज़े की चिकन की जो है ना वो तैयार कर लेते हैं। जो सब्ज़ी डालनी है हमने, ये डो हमारी इधर इतनी देर में रेडी हो जाएगी। पिज़्ज़े के लिए मैरिनेशन करने लगी हूँ मैं चिकन को। तो आधा किलो मैंने चिकन लिया है बगैर हड्डी के। उसमें मैं डाल रही हूँ चिकन में आधा कुटी मिर्च है, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा बहुत अच्छा होता है। मैं वैसे हर खाने में ज़ीरा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और ये हो गया आपका नमक आधा चम्मच, चाट मसाला थोड़ा सा और काली मिर्च का पाउडर। ये मैं इसमें डाल के इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है ना इसको फ्राई कर देंगे। अच्छी तरह इसको करके आपने 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद सॉस पैन लेंगे और इसको जो है ना पिज़्ज़ा सॉस डाल के इसको फ्राई करके रख लेंगे। उतनी देर में हमारी पिज़्ज़े की डो भी जो है ना वो तैयार हो जाएगी। ये हमने रख दिया 10 से 15 मिनट के लिए। सॉस पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है चिकन के लिए। ये गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल रहे हैं चिकन जो हमने मिक्स करके नमक मिर्च लगा के रखा था। इसको हमने अच्छे तरीके से भूनना है इसको, ताकि ये गल भी जाए और इसका टेस्ट है ना नमक मिर्च का वो अंदर चला जाए। एक चम्मच मैंने डाला है इसमें चिली सॉस। अभी इसको 5 से 6 मिनट लगेंगे पकने में। चिकन फिर हमारा रेडी हो जाएगा। देखिए अब इसमें डालेंगे हम प्याज और थोड़ी सी शिमला मिर्च और टमाटर। सिर्फ 1 मिनट इसको आपने कुक करना है बस। उसके बाद देखते हैं पिज़्ज़े की जो हमने तैयार की थी वो रेडी हो गई है। ये हो गया हमारा। अब चिकन जो हमारा जो है ना वो रेडी हो गया। इसको बस हम ऐसे ही रखना है। बाकी काम जो जब डो पे लगाएंगे तो इसमें ये चीज़ें जो है ना सारी जल जाएंगी। 3 से 4 घंटे हमने आटे की डो को रखा। अब देखेंगे कैसे नरम हो गया। अब इसके हम बनाते हैं रोटी बनाते हैं। रोटी बनाते हुए मैं आपको दिखाती हूँ कि रोटी किस तरह। प्लेट में मैंने ऑयल लगा दिया और उसके ऊपर रोटी जो ना वो डाल दी। अब इसके ऊपर डालनी है हमने जो फिलिंग तैयार की थी इसकी। ये मैंने डाली है इसमें पिज़्ज़ा सॉस और थोड़ी सी इसमें टमाटो केचप डाल दी है। चिली सॉस इकट्ठा मैंने डाल दिया। ऐसे आपने सारी जो ना इसको लगा देना पिज़्ज़ा सॉस को। जी अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े थोड़े से चिकन के पीस। आज पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ कि इधर मेकर में, और इसमें आपने अपने हिसाब से चीज़ें मैंने पहले भी बताया आप लगा सकती हैं। इसमें सब्जियां भी ऐड कर सकती हैं आप।
इसके बाद मैं लगाऊंगी इसके ऊपर मोज़रेला चीज़। जी अब इसके बाद डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ जो मैंने कश कर ली है। ये आज पिज़्ज़ा मेकर पे मैं बना रही हूँ, आप चाहें तो तवे पे भी बना सकती हैं। इसको हम रखेंगे 200 डिग्री पे और 7 से 8 मिनट के बाद ये पिज़्ज़ा जो है ना हमारा रेडी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि किस तरह का ये बनता है। बच्चे खा के बताएंगे कि पप्पा के किचन में आज पिज़्ज़ा कैसा बना है। अब एक और लेयर मैं लगा रही हूँ केचप और पिज़्ज़ा सॉस की। कुछ बच्चे स्पाइसी पिज़्ज़ा भी पसंद करते हैं और कुछ बच्चे नॉर्मल। अब इसको हम रखते हैं, बंद करते हैं 5 से 7 मिनट के। जी पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया, देख लें, और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अब इसे निकालते हैं प्लेट में। जी ये देखिए पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। खाएं, बच्चों को भी खिलाएं और अच्छे तरीके से इसको बनाएं। आप चाहें तो इसमें और सब्जियां भी ऐड कर सकती हैं। हमेशा बर्तन धो के आप खाना बनाया करें, चाहे रात के धुले बर्तन हो या सुबह के उसको दोबारा से धोएं, ताकि सफाई का जो है ना आप लोग ख्याल रखा करें। पुप्पो के किचन में आज पिज़्ज़ा और पिज़्ज़े की खुशबू बड़ी अच्छी है। बच्चे इर्द गिर्द मेरे खड़े हैं। अब मैं इनको देती हूँ खाने के लिए। अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।